सुबह का वक्त है और गिनी फाउल पहले ही खाने की तलाश में बाहर निकल आए हैं। ये हेलमेटेड गिनी फाउल हैं, जिनका नाम उनके सिर पर बने मजबूत हड्डी जैसे उभार की वजह से पड़ा है। ये खाने में ज्यादा नखरे नहीं करते। मुर्गियों की तरह ये अपने मजबूत पंजों से जमीन खोदते हैं और बीज, जामुन, कीड़े मकोड़े या केचुए जो भी मिल जाए खा लेते हैं। आमतौर पर ये लगभग 25 पक्षियों के समूह में रहते हैं, यानी खतरे पर नजर रखने के लिए बहुत सी आंखें। लेकिन उन्होंने उस युवा घुमक्कड़ तेंदुआ ओलिम्बा को नहीं देखा है, जो चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। वो कमूटी के इलाके की सीमा पर है, उससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। यहाँ इम्पाला तो नहीं है, लेकिन एक पक्षी उसका अच्छा नाश्ता बन सकता है। एक बार फिर उसका शिकार खुले मैदान में है। यहाँ छिपने की जगह नहीं है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन ओलिम्बा पीछे हटने वाली नहीं। पेड़ वाली गिलहरी के वक्त से पहले शोर मचाने की वजह से उसका एक और खाना हाथ से निकल गया। नाश्ता छूट जाने के बाद अब ओलिम्बा को रात के खाने की भूख सता रही है। गिनी फाउल रात बिताने के लिए बैठ रहे हैं। दिन भर जमीन पर खाना ढूंढने वाले ये पक्षी ऊंचाई पर बैठकर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। ओलिम्बा की रात में देखने की क्षमता उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर है। सीधे खड़े इस तने पर चढ़ना इस जवान और चुस्त बिल्ली के लिए बहुत आसान लगता है। वो फुर्तीली तो है, लेकिन यहाँ पक्षियों को साफ बढ़त हासिल है। उसका उत्साह काबिले तारीफ है, लेकिन सिर्फ जोश से काम नहीं चलता।
ओलिम्बा को चाहिए ऐसा शिकारी इलाका जहाँ हिरण की भरमार हो और जिसे वो अपना कह सके। जब ओलिम्बा कमूटी के इलाके में दाखिल होती है तो वो अपनी मौजूदगी जताती है। आवाज के साथ साथ वो गंध का इस्तेमाल भी करती है, अपने पिछले पंजों में मौजूद गंध की ग्रंथियों से जमीन को रेतकर। ओलिम्बा का आना कमूटी के लिए बुरी खबर है। एक प्रतिद्वंदी मादा तेंदुआ एक गंभीर खतरा होती है। कमूटी ने अपने हंटिंग ग्राउंड को 10 साल से ज्यादा वक्त से संभाल रखा है, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। कमूटी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वो तुरंत गश्त पर निकलती है और अपनी गंध से इलाके पर फिर से दावा करती है। वो अपने सिर को इलाके की अहम जगहों पर रगड़ती है। उसकी ग्रंथियां एक तैलीय तरल पदार्थ छोड़ती हैं। ये उसकी केमिकल पहचान है जो 5 दिन तक यहाँ बनी रह सकती है। ये जगह कमूटी के लिए बहुत अहम है, उसका पसंदीदा निगरानी स्थल। एहतियात के तौर पर वो यहाँ अपने मूत्र का छिड़काव भी करती है, जिसमें उसकी एनल ग्रंथियों का स्राव मिला होता है। ये घुसपैठियों के लिए एक साफ और कड़ा संदेश है कि वो दूर रहें। कमूटी को अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखना ही होगा। उसकी जिंदगी इसी पर टिकी है। युवा दावेदार ओलिम्बा अब कमूटी के इलाके के भीतर है और धीरे धीरे इस जगह को अपना घर समझने लगी है। वो थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन शोरगुल मचाने वाले कुछ निवासी उसे चैन नहीं लेने दे रहे। स्वेनसन्स फ्रैंकलिन। छोटे से इस पक्षी की आवाज बहुत तेज है। ओलिम्बा को ये पसंद नहीं आता। एक गिलहरी ने उसे देख लिया है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो सोने का ख्याल छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये जगह ठीक लग रही है। खुला मैदान जहां हिरणों की भरमार है।
यही वो शिकार का मैदान है जिसकी ओलिम्बा को तलाश थी। लेकिन पेड़ पर छोड़ी हुई गंध बताती है ये इलाका पहले से किसी का है। यही वो पेड़ है जिस पर कमूटी ने निशान लगाया था और इस पर बहुत जरूरी जानकारी दर्ज है। सिर्फ उसकी गंध सूंघकर ओलिम्बा जान लेती है कि कमूटी मादा है, बुजुर्ग है और कुछ ही देर पहले यहाँ थी। अब ओलिम्बा को पता है कि दोनों में से ज्यादा जवान और ताकतवर वो खुद है और उसके पास इस इलाके को जीतने का अच्छा मौका है। इस इलाके पर किसी और की हुकूमत के और भी सबूत मौजूद हैं। उसे कमूटी का भंडार मिल गया है। ओलिम्बा का मजबूत शरीर और छोटे शक्तिशाली पैर उसे ताकत और फुर्ती का संतुलन देते हैं। ये एक मरा हुआ पुकू है। तेंदुए अपने वजन से 3 गुना भारी शव को भी पेड़ पर खींच लाते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहां शेर या लकड़बग्घा उसे चुरा नहीं सकते। लेकिन ओलिम्बा पुकू को खाने के बजाय सिर्फ सूंघती है। कमूटी ने शायद इसे बहुत पहले यहाँ छिपाया था। अब इसका मांस सड़ चुका है। ओलिम्बा भूखी जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सड़ा हुआ मांस खा ले। ओलिम्बा अब अपनी निशानी छोड़ती है। कमूटी के लिए एक साफ संदेश और युद्ध की घोषणा। कमूटी ने ओलिम्बा की आवाज सुन ली है और अब उसकी गंध भी पकड़ ली है। अब कोई शक नहीं कि उसके इलाके में घुसपैठ हो चुकी है। वो पहचान लेती है कि उसकी प्रतिद्वंदी एक युवा तेंदुआ है जो अपनी जवानी के चरम पर पहुंच रही है। ये खतरा वो नजरअंदाज नहीं कर सकती।